महिला तो अपने आप सुरक्षा कर रही है। महिला की कौन सुरक्षा कर रहा है? कोई नहीं कर रहा है। आदित्यनाथ योगी जी जो हैं वो तो ये कह देते हैं भाई ये काम ऐसे होना वैसे होना, वो अपनी जगह सही है, लेकिन बाकी जो नीचे के जो दल्ले हैं वो क्या करते हैं? कुछ नहीं करते। उत्तर प्रदेश के बेहतर मुख्यमंत्री कौन लगे आपको? योगी आदित्यनाथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर बाइट। मैं शमी रंजन। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद इलाके में मौजूद हैं और यहाँ पर तमाम समस्याएं भी निकल कर आ रही थी कि लोगों का बहुत सारी चीज़ों को लेकर कहना है कि यहाँ पर पानी की समस्या है, सड़कों की समस्या है, तो वो हम सुनने के लिए आ गए। अब जनता का मन जानेंगे कि अब चुनाव आने वाले हैं तो हर कोई नेता, हर कोई पार्टी के नेता चुनावी जुमले के तौर पर वोट लेने के लिए कई सारे वादे कर जाते हैं। तो जनता उन वादों को कितना सीरियसली ले रही है, जनता किन किन नेताओं को वोट देने की कोशिश कर रही है, जनता का क्या मन है, ये जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूबेदार तिलक राम है। एक्स-मैन हूँ मैं, जाट रेजिमेंट से हूँ। और यहाँ पर हमें समस्या पानी की तो है ही, खैर, क्योंकि ये खड़ंजे बने, सीवर बने हैं। ये है, दोबारा पूरी लाइन डलेगी जब पानी आएगा। कहीं पर आ रहा, जहाँ पर जो लाइन फटी नहीं है वहाँ पर आ रहा है। और हमारा पार्षद अच्छा काम करा रहा, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। कौन सी पार्टी से है पार्षद आपके यहाँ पर? बीजेपी का सुधीर। आप आराम से बात कीजिए। सर, आप आर्मी में जो है वहाँ पर रिटायर हैं अब? हाँ, मैं रिटायर हूँ आर्मी से। मैं आपसे कुछ चीज़ें जानना चाहता हूँ कि जैसे कि आप राजनीति भी समझते होंगे बहुत बेहतर तरीके से, आम लोगों से ज़्यादा बेहतर। हाँ। तो यहाँ पर 10 सालों से जैसे योगी जी का राज है, उससे पहले अखिलेश जी थे, उससे पहले भी उनके पिताजी भी रह चुके हैं, मायावती जी भी रह चुकी है। सबसे बेहतर मुख्यमंत्री हम हमेशा देखते हैं, जैसे बेहतर प्रधानमंत्री देखते हैं, बेहतर मुख्यमंत्री भी देखते हैं। उत्तर प्रदेश के बेहतर मुख्यमंत्री कौन लगे आपको? योगी आदित्यनाथ। हाँ जी, योगी जी। योगी से अच्छा मुख्यमंत्री तो होगा ही नहीं, और प्रधानमंत्री भी बनेगा वो आगे, चाहे भगवान ने तो ईश्वर है, उसने कोई गलत काम नहीं किया आज तक ना। कोई वो है, वो अच्छा है, सभी के लिए अच्छा है। ये नहीं कि भाई हिंदू के लिए, मुस्लिमों के भी लिए, सबके लिए अच्छा आदमी, वो ऐसी बात नहीं है। लेकिन सर, अखिलेश यादव तो उन पर लगातार आरोप लगाते आ रहे हैं कि ये तुष्टीकरण की राजनीति करवाते हैं, धर्म को लेकर बड़े ऐसे मुद्दे खड़े करते हैं, बुलडोजर एक्शन बड़ा करवा देते हैं। हाँ, ये तो पार्टी दूसरी करेगी, जो विपक्ष की पार्टी है वो तो बात करेगी ऐसा, वो तो करेगी ऐसी बात। लेकिन उन्हें नहीं है, उनसे तो बेहतर काम चल रहा है अभी। अच्छा बेहतर जो डकैत हैं, चोर हैं, वे ऐसे थाने में हाथ जोड़ के जा रहे हैं कि हम हो गए हैं जी। अब आएगा हाथ के नहीं करेंगे, हम कुछ भी नहीं करेंगे, हाथ जोड़ करके पैरों में लौट रहे हैं पुलिस के पास। आप कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था अच्छी है? हाँ, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, बेहतर है। तो अखिलेश जी के समय कैसी थी कानून व्यवस्था? क्योंकि मेरी उम्र तो आपसे बहुत कम है, तो मैं केवल कहानियों में, खबरों में, किताबों में पढ़ता हूँ, मैंने आंखों से नहीं देखा। आप मुझे जरा वो समझाइए। उससे कम नहीं, कैसी थी वहाँ पर? जैसे कि मैंने कई सारी कहानियाँ सुनी है कि अखिलेश यादव के समय कानून व्यवस्था में जैसे गुंडों का बड़ा राज था, माफिया बड़े सड़कों पे खुले घूमते थे। हाँ, गुंडे खूब, और चलती थी उनकी, उन्हें वे छुटा लेते थे। जो गुंडे थे उन्हें छुटा भी लेता था अखिलेश जी, और अभी छूट नहीं सकता। अब तो दूसरे चौराहे पे तो पढ़ाई मिलता है, अब नहीं छूटता है। बुलडोजर एक्शन पर क्या कहेंगे? क्योंकि गरीबों पर हमने देखा बुलडोजर चलते हुए, काफी सारे जो मुस्लिम समुदाय से आते हैं उन पर भी देखा बुलडोजर चलते। ऐसा नहीं है, देखो बुलडोजर तो जो अवैध है, अवैध जो बिल्डिंग है या कोई है कहीं बना रखा, या इसमें वही काम हो रहा है, कोई ऐसा गलत काम नहीं हो रहा। नहीं तो अखिलेश यादव तो आरोप डायरेक्ट लगा देते हैं ना, कहते हैं कि ये तो चोर हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, ये तो योगी है, मठ में रहना चाहिए, ये राजनीति में क्या कर रहे हैं? वही बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं, क्योंकि उनके पास तो कमाई है। योगी के तो 3 कुर्ते हैं और 3 लंगोटे हैं, उन पे सोवे तख्त पे। वो क्या, वो तो एसी भी नहीं चलवाता, वो तो ऐसा है। सर, ओवैसी साहब को जानते हैं? हाँ, जानता हूँ। ओवैसी साहब की पार्टी है AIM। सालों से उत्तर प्रदेश में आने के लिए कोशिश कर रही है, लेकिन हर साल एक सीट आती है, लेकिन कभी भी नहीं थे, जिंदा रह गए थे, कभी आएगी नहीं। अच्छा। हाँ, जब तक जिंदा रहेगा। इस बार तो एकदम खुली आएगी नहीं पार्टी। सर, इस बार खुली चुनौती दिए हैं ओवैसी के छोटे भाई ने, जूनियर ओवैसी जिन्हें हम कहते हैं। इस बार हम उत्तर प्रदेश आ रहे हैं और जीत कर जाएंगे। हाँ, बिल्कुल भी नहीं, सवाल ही नहीं, कहने दो। उन्हें तो शायद जमानत भी उनकी जब्त हो जाए। जमानत मतलब शून्य सीट। हाँ, पक्का शून्य सुपड़ा साहब है। जैसे कि आपने कहा पहले कि प्रधानमंत्री जो है योगी जी को बनना चाहिए, क्यों? क्योंकि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, पहले मुझे ये समझाइए। ऐसा ये है कि उनका जो दस्तूर है वो है जैसा आर्मी में होता है, जो कह दी वे करेंगे। जैसे सेना का होता है ना कि ये जो है, ये बॉर्डर पे जो सामने पोस्ट में वो उड़ाना है, तो उस चीज़ को उड़ा देता है।
देखिए सर, सेनाओं के शौर्य पर मुझे कोई शंका नहीं है, आप लोगों के जज्बे पर मैं सलाम करता हूं, लेकिन राजनीति पर कई सारी चीज़ें जो है उलट पुलट होती है। राजनीति अलग है, सेनाओं का शौर्य बहुत ये अलग है, ये अलग है बेटा, लेकिन उनके जो बात है वो करेक्ट बोलते हैं। लेकिन सर अगर योगी झूठ नहीं बोलते हैं। लेकिन सर योगी जी की पॉपुलैरिटी अगर इतनी है, मोदी जी अगर इतने अच्छे प्रधानमंत्री है, तो फिर लोकसभा में कम सीटें कैसे आ गई थी? अयोध्या तक हार गए थे। हाँ वो हारे थे, लेकिन अब के नहीं हारेंगे। अब के नहीं हारेंगे, इसीलिए 1 साल पहले से तैयारी शुरू। हाँ, एक साल पहले तैयारी तो चल रही है ये तो। अच्छा, मैं महिलाओं की सुरक्षा पर हमेशा सवाल करता हूं, क्योंकि मेरे लिए सर्वप्रथम सबसे प्रायोरिटी वाले सवाल महिला की सुरक्षा होती है। पहले से, इससे पहले बीजेपी से पहले क्या थी? क्या इतनी नहीं थी, लेडीज इतनी सुरक्षित नहीं थी जितनी अब बीजेपी के में है। अभी तो रात को भी चलेंगे तो कोई साला कुछ कहेगा नहीं, खुले धड़े से। अरे सर, आप तो रात को चले दिन में चले, आपके सामने वैसे भी कोई कुछ नहीं कह पाएगा। मैं तो महिलाओं की बात कर रहा हूं। नहीं, महिलाओं की तो बात कर रहा हूँ मैं आपसे। महिला अभी भी चलेंगी रात को तो इतनी नहीं डरती हैं। अच्छा, पहले की तरह नहीं है, उससे जो पहले थे। जी सर, एक मिनट इधर, क्या क्या कह रहे थे आप? भाई देखो, फौजियों के सामने कौन रुकेगा? बिल्कुल, कोई रुकेगा? वो तो पुलिस में वहाँ सामने बैठ जाएंगे तो पुलिस वाला भी थोड़ा सा डर जाएगा। सर नशे में है क्या आप अभी? ना देखो, पीता हूँ जरूर, मुझे बदबू आ रही है इसीलिए। हाँ पीता। सॉरी, मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगा। सर, मैं आपके पास वापस आता हूँ। मेरा एक सवाल है कि उत्तर प्रदेश में बहुत आबादी वाला ये राज्य है, और यहाँ जब चुनाव होता है ऐसा लगता है कोई त्यौहार हो। हर जगह झंडे लहरते हैं, रैलियां निकलती है, लोग जो है जुमलेबाजी करते हैं, कोई पैसे की बात करेगा, कोई शराब की बात करेगा, कोई कुछ। तो नेता जो है जो जुमला देते हैं, जैसे कि अभी अखिलेश यादव का कहना है महिलाओं को 40,000 रुपये देंगे। जैसे मेरे साथ एक महिला है, मैम आपको अगर 40,000 रुपये कोई देने का वादा कर रहा है तो आप वोट किनको देंगी? 40,000 रुपये प्यारा थोड़ा ना होता है, 40,000 रुपये नहीं देखेगा ना इंसान, इंसानियत देखेगा कहाँ क्या नहीं है। बताइए ना, 40,000 रुपये तो अभी खर्च हो जाएंगे 1 मिनट में। तो नेता जो है वो तो वादे करते हैं कि हम जो है आपको 40,000 रुपये देंगे, कोई कहता 10,000 रुपये देंगे, कोई कहता 15,000 रुपये देंगे। तो 15,000 40,000 रुपये की बात हो नहीं होती है, इंसानियत की बात है। जो इंसान अच्छा कर रहा है उसके लिए हम खड़े हैं ना। हाँ, कौन अच्छा कर रहा है? या अखिलेश हो या योगी जी हो, कोई भी हो। हाँ, नहीं तो कौन से मुख्यमंत्री आपको पसंद है? है कौन से मुख्यमंत्री आपको अच्छे लगते हैं उत्तर प्रदेश में? मुख्यमंत्री कौन से पसंद लगते हैं? जो अच्छा कर रहे हैं वो पसंद लगते हैं। जैसे अभी योगी जी मुख्यमंत्री हैं, इससे पहले मायावती जी रही हैं, अखिलेश यादव रहे हैं, अभी कौन सा अच्छा लगता है? योगी जी ठीक है। योगी जी ठीक है। महिलाओं की सुरक्षा पर यहाँ पर क्या? महिला की सुरक्षा है क्या? महिला की सुरक्षा क्या? महिला तो अपने आप सुरक्षा कर रही है। महिला की कौन सुरक्षा कर रहा है? कोई नहीं कर रहा है। महिला अपने आप सुरक्षा कर रही है। तो आप ये कह रहे हैं कि अभी महिला जो है सशक्त ज्यादा हो गई है, ज्यादा शक्तिशाली हो? महिला पुलिस चौकी में चली जाए, कोई बात हो जाए तो पुलिस वाले क्या कहेंगे? हमारा काम नहीं है, तुम रोज आ जाती हो। कोई मुसीबत पड़ती जब तो इंसान कोई जाएगा है? बिना मुसीबत के जाएगा कहीं? बिना मुसीबत के कोई विधायक के पास चला जाएगा, पार्षद के पास चला जाएगा? कोई दिक्कत पड़ेगी जब तो जाएगा। बताइए आप। नहीं तो जिस तरीके से बीजेपी पार्टी कहती है कि हमारे राज्य में महिलाओं पर सबसे ज़्यादा काम हुआ है, जो है महिला आगे बढ़ी है, तरक्की कर रही है देश में, जहाँ पर जो प्रथाएं थी, महिला घर से नहीं निकलती थी, आज महिलाएं काम पर जा रही है, तो ये सब चीज़ें हैं कि नहीं है? काम पे जा रही तो मजबूरी में जा रही है। अगर रोड पे भी कमा खा रही है तो उसमें भी लोग नहीं कमाने खाने दे रहे हैं। अखिलेश के समय फिर कैसी थी ये सब परेशानियां थी? अखिलेश यादव जी के समय? अखिलेश यादव के सामने हम निकले ही नहीं रोड पे, घर में ही थे, हमें क्या पता क्या था क्या नहीं था। हाँ, मुझे तो अब की पता है ना। मैं जरा और महिलाओं से बात करूंगा। मैडम एक मिनट आप आगे आएंगे? क्या नाम है आपका? अनीता। कहाँ रहती हैं आप? राजीव कॉलोनी मोहन नगर में। कैसा काम हो रहा है यहाँ? काम क्या हो रहा है, योगी जी जो हैं, आदित्यनाथ योगी जी जो हैं, वो तो ये कह देते हैं भाई ये काम ऐसे होना वैसे होना। वो अपनी जगह सही है, लेकिन बाकी जो नीचे के जो दल्ले हैं वो क्या करते हैं? कुछ नहीं करते। बताओ मुझे क्या काम हो रहा है कॉलोनी के अंदर? क्या नाली में सफाई हो रही है? क्या खरंजों में झाड़ू लग रही है? क्या लग रहा है बताओ? नहीं हो रहा है यहाँ पे ऐसे आप बताओ, नाली हम खुद साफ करते हैं, बताओ क्या हो रहा है? अंदर जाके देखो ना क्या हाल है। नाली साफ करो, इतनी मिट्टी निकलेगी नाली के अंदर। क्या काम हो रहा है बताओ? वो तो खाली बोल ही सकते हैं, वो घर घर आके कर थोड़ी सकते हैं, लेकिन हमारे जो कर्मचारी हैं वो क्या कर रहे हैं ये बताओ? कुछ नहीं कर रहे हैं ना। ये गरीब लोग जनता यहाँ पे पड़ी है। बिल्कुल मैं ये बात समझता हूँ कि आम आदमी ये भी सोचता है ना हमारे गली मोहल्ले की चीज़ें ठीक रहे, सब कुछ अच्छे रहे। भाई साहब से मैं बात करूँगा।
अरे नहीं, आप कुछ तो बोलिए। ना, मैं- ठीक है, सर है मेरे साथ। सर क्या नाम है आपका? हमारा नाम है गिरिजानंद ओझा। कहाँ से हैं आप? मैं बिहार से हूँ, यहीं रहता हूँ। कौन, योगी जी या अखिलेश जी? योगी जी योगी जी या अखिलेश जी? और जोगी जी योगी जी। क्यों देख नहीं रहे हैं कि कितना मतलब कि बढ़िया अच्छा काम हो रहा है। अब इससे अच्छा काम क्या होगा। मैंने जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है कि बुरा हो रहा है ये नहीं पब्लिक को दिखाई नहीं दे रहा है कि पहले कैसा था अब कैसा है। यहाँ की तो महिलाएं बता रही है कि काम नहीं हो पा रहा है, कुछ कुछ कमियां। काम यहाँ नहीं हो रहा है ना और जगह काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ क्या मैंने क्या पाँच हमारी महिलाओं ने बताया कि काम नहीं हो रहा है। महिलाओं ने नाली पानी की समस्या बताया। मैं ओवरऑल उत्तर प्रदेश की बात करता हूँ, ठीक है? हाँ, हाँ। क्या उत्तर प्रदेश में विकास पर काम हुआ है, शिक्षा पर काम हुआ है, रोजगार पर काम हुआ है? विकास पे ही काम हुआ है, रोजगार पे भी काम हुआ है। विकास पे विकास नहीं है। ये सब ये कौन हो रहा क्या हो रहा है यहाँ पे नाक देने की जगह था, यहाँ पे सब मतलब सड़ा हुआ सब पानी था, सब ये सब चीज यहाँ पे ये जितने भी था ये किसने किया। ये जो अखिलेश से लाख दर्जे बढ़िया मतलब कि काम हुआ यहाँ पे जोगी के राज में। हाँ, और सपा से बढ़िया काम हुआ है। बहुत बढ़िया काम हुआ है। कांग्रेस का तो देखे ही है, यूपीए से कांग्रेस है, कांग्रेस से गलीज पीछे लगो जी, हम तुम्हारे पीछे, तुम हमारे पीछे, तुम कहो हटो हटो हटो, हमारे पीछे आओगे, हमारा और साफ कर दोगे फिर। तो कांग्रेस का तो कोई नाम निशान नहीं है। अखिलेश जी तो ऐसे ही हैं। यहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तरीके से योगी जी को लाना चाह रही है। लाएगी या जब तक योगी जी जिंदा रहेंगे तब तक लाएगी। जब तक योगी जी जिंदा रहेंगे तब तक लाएंगे। तब तक लाएगी। अरे महाराज, ये तो बड़ा ऊपर तक अखिलेश का सपना तो गया। अखिलेश के बाप ने कहे थे कि मतलब कि जो है ये लड़के हैं, लड़कों से मतलब वो हो जाएगी, अखिलेश गलती हो जाती है। हाँ, जो भी चीज़ें हम खुल कर नहीं बोलते, लेकिन जो हाँ सच्चाई तो है ही। और अखिलेश जी ने आतंकवादियों को मतलब कि केस लेने के लिए गए थे, कोर्ट ने फटकार लगाया था ना। तो कोर्ट ने जब फटकार लगाया तो फिर मैंने आया कि नहीं आया। आया अब आतंकवादी कहाँ गए, सब उग्रवादी सब उत्तर प्रदेश में हैं, दिखाई दे रहा है। इनसे तो बढ़िया मायावती चलाई थी जो ददुआ पदुआ को हटाई थी साइड में। मेरे एक सवाल का जवाब दीजिएगा चाचा। अभी जो है सबकी नज़रें उत्तर प्रदेश पर है, सभी पार्टियों की। अब जैसे कि AIM एक पार्टी है, ओवैसी साहब की, मायावती जी की पार्टियां तो राज कर चुकी है, अखिलेश यादव की तो पार्टी है ही विपक्ष में। अब सभी पार्टियों में से सब लोग उत्तर प्रदेश हथियाना इसीलिए चाहते हैं क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा जनता रहती है और यहाँ पर लोगों का बड़ा अलग अलग मत है, क्योंकि लोकसभा तो बीजेपी हार गई थी। ओहो, बीजेपी हारी नहीं गई थी। उत्तर प्रदेश में तो कम सीटें आई थी। कम सीटें आई थी, ठीक है, लेकिन केंद्र से तो नहीं हटी। नहीं हटी। ना केंद्र से हटेगी, केंद्र से हटेगी भी नहीं। चाहे 2-4 सीट इधर उधर अप डाउन होता है वो तो कोई बात नहीं है। हर विषय में आदमी को 100% नहीं आता है, किसी में 35 भी आती है। क्या सर? इस बार वो पूरी पूर्ति हो जाएगी। जो कमी रह गई थी ना, जो आप कह रहे कम हो गई थी, इस बार वो फिर बढ़ जाएगी। अब की बार में क्योंकि जनता अच्छे से सबको देख चुकी है। मायावती जी 5 साल रही, अखिलेश जी 5 साल रहे, जनता ने दोबारा क्यों नहीं पूछा? यानी कोई कमी रही होगी। योगी जी 10 साल आ गए हैं और तीसरी बार जनता आपके सामने क्या बोल रही है, तो जाहिर सी बात है। दो चीज, कानून व्यवस्था पर और महिलाओं की सुरक्षा पर कितना काम हुआ है? 1 नंबर का। हाँ जी, 1 नंबर का। अभी नहीं, अभी सुने नहीं है कि जोगी जी को क्या कहते हैं कि एक चौराहे पे अगर गलत करोगे दूसरे चौराहे पे जमराज कुछ भी कह लीजिए, अखिलेश यादव भी मुख्यमंत्री बनेंगे ऐसा वो दावा कर रहे हैं। कौन? ये कभी बन ही नहीं सकते। मेरे से लिख के ले लो। हाँ, लिख के ले लो। भी किए थे दावा, तो जब गठबंधन किया था मतलब कांग्रेस के साथ तब भी कर रहे थे, तब क्या हुआ? लिख के आ गई थी इनके साथ, बुआ भतीजे ये क्या नाम है, तेजस्वी, ना वो बिहार में बन सकते हैं ना ये उत्तर प्रदेश में बन सकते हैं। क्यों? ऐसा क्या कारण? लालू यादव का राज हम लोग देख रखे हैं। इसी हम वहीं के रहने वाला हूँ, आरा बिहार का। उनको तो देख रखे हैं कि इतने समय में तो कोई बात ही नहीं करता था। 4 बजे बंद, सब क्लोज। अगर 4 बजे कोई स्टेशन पर उतर गया तो स्टेशन पर रुकेगा, या तो कहीं अगल बगल में रिश्तेदारी होगी तो ही रुक जाता था। जय सिया राम। जय जय सिया राम। नहीं, जय जय सिया राम के नारे तो मैं भी लगाता हूँ, लेकिन अभी हम अगर विकास की बात कर रहे हैं,
देखिए कलकत्ता नहीं है ना कि जय श्री राम के नारे लगाने पे थाने में बंद हो जाएगा आदमी या लाठी चल जाएगा। ये कमाल की बात। वहाँ जय सिया राम बोलने पे मौतें भी हुई हैं, उंगलियां काट दी गई हैं, बीजेपी को वोट गले काट दिए गए हैं लोगों के, कोई आवाज नहीं उठा पाया। जला दिए गए हैं। यहाँ कोई जिसने बीजेपी को वोट दिया उसके घर भी जला दिए गए हैं। ये गुंडा करती है। ये गुंडागर्दी है। तो ये कलकत्ता नहीं है ना, ये उत्तर प्रदेश है। अच्छा, तो यहाँ योगी जी बैठे। यहाँ योगी जी बैठे हुए हैं और वहाँ पे मोदी जी बैठे हुए हैं, घर में घुस के मारेंगे। अच्छा, ओवैसी जब यूपी आएंगे तो उनको क्या जवाब देंगे आप? हैं? ओवैसी जब यूपी आएंगे क्या जवाब देंगे? वो भी आएंगे तो यही कहेंगे कि 15 मिनट हटा दो, हैं फिर देख लो। तो 5 मिनट के लिए तो हटाया तो गया था, हटा के भी दिखा दिया ना। कंप्लेंट करने पहुंचे थे थाने में कि किसी ने गोली चला दी उनके ऊपर। अब 15 मिनट हटा तो क्या होगा? उत्तर प्रदेश तो गलती हमारी गोली चली थी, गलती उनकी ये अपनी में है। गोली चली थी। देखिए जनता की अपनी अपनी राय। भाई साहब आप कुछ कहना चाहते हैं? योगी जी आएंगे जी, बस यही कह रहे हैं योगी जी। योगी योगी हाँ योगी भी। और 2029 की बात बता रहा हूँ मैं, मोदी आएंगे। 2029 हाँ में। कोई भी हो, मोदी जी अब रिटायरमेंट हो गए, हम मोदी को ही चाहेंगे। और ये भी ध्यान रखो, मोदी के हट से योगी का सीट मेरी एक रिजर्व। बात सुनिए चाचा, अगर योगी जी हार गए तब? कौन ची योगी जी हार गए। वो हार ही नहीं सकते। मिला लो हाथ, चलो आज मेरे से ही मिला लो हाथ। योगी जी कभी हार ही नहीं सकते। ऑन कैमरा चाचा, ऑन कैमरा हाथ मिला रहे हैं। योगी जी हार ही नहीं सकते। आपको नहीं पता होगा, योगी जी सदन मेरठ में 2 दिन रहेंगे, मंदिर में रहेंगे। आपको नहीं पता होगा, आप रोबोट आप पता आपको? बोलिए बोले, आप कहना क्या चाह रहे हैं? योगी जी सदन में 2 दिन रहेंगे, गांव में रहेंगे। सर्द में? सर्दन गांव 1 मिनट में। सर्जने गांव? हाँ जी, वहाँ दो दिन वहाँ रहेंगे। उन मंदिर है, उनके दोस्त वहाँ रहेंगे मोदी जी। और मोदी जी ने यूनिवर्सिटी बना रखी है एक। आप पता आपको? आपको नहीं पता? कुछ भी पता नहीं होगा। सारी चीजें हो सकता है मुझे नहीं पता हो। मैं भी 4 सवाल ऐसा कर दूंगा जो आपको नहीं पता हो। मोदी आप अपनी बात कहिए। मैं कह रहा हूँ मोदी जी योगी वहाँ आ गए दोनों, और मोदी योगी ने वहाँ अकेडमी बहुत लंबी चौड़ी लंबी बैंक काम चला, दिन रात चल रहा। उन्हें 26-27 तक काम चाहिए पूरा, वो काम करेंगे वे। और मंदिर बना हुआ योगी ने बनवाया। यूपी में आना कौन चाहिए? योगी जी आएंगे। योगी जी मोदी राम जी को लाए हैं, हम उसको लाएंगे। अच्छा, हाँ और सर सबसे बड़ी बात यह है, हमें काम चाहिए, धर्मो रक्षित रक्षितः। धर्म हमारा सही रहना चाहिए, बात खत्म। जो हमारे धर्म की रक्षा करेगा हम खुद करेंगे, हम उसके साथ हैं। योगी जी का मतलब यहाँ क्रेज दिख रहा है, मैं ये मान के चलूं। हमारे हिंदुत्व है योगी जी, बस। क्या 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 नहीं, हर जगह एक मिनट यहाँ नहीं, आप जिधर भी आप कैमरा घुमाएंगे सब दर पे योगी का ही नाम आएगा। हर जगह योगी का नाम। हाँ। इधर भी कैमरा घुमाओ। काम अच्छा है उनका। यहाँ से गोरखपुर तक उन्हीं का नाम आएगा। अच्छा, हाँ, क्या कारण है? वो बाबा हैं और बुलडोजर बाबा से नाम से पूरा परिचित है। जय श्री राम। और बिहार में भी चलवा दिए बुलडोजर। मेरा आपसे एक सवाल है, आप सबसे जनता से मिल रहे हैं, आप क्या चाहते हैं, आप कौन आना चाहिए? बिल्कुल आपने सही सवाल पूछा है। मैं आपको 2 चीज बताता हूँ। मैं एक पत्रकार हूँ और मैं बिहार का रहने वाला हूँ। मेरे लिए सबसे पहले मेरी बात सुनिए। रहने वाले कंट्री के, अपने देश के रहने, अलग अलग देश के रहने, राज्य के अपने अपने राज्य के। मेरा जो पहला मत है वो पहला मेरा मत होगा मेरे भारत के लिए। मैं एक भारतीय हूँ और मैं एक पत्रकार हूँ। तो पत्रकार जो है 2 तरीके से करता है। पत्रकार अपनी राय नहीं रख पाता है। हमारे भी कुछ बंधन रहते हैं।